आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चों के पास फोन है। ये फोन उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलते हैं, जहां वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं। वो गेम्स, वीडियोस और दोस्तों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें उनके लिए बहुत आकर्षक होती हैं और उन्हें घंटों तक व्यस्त रख सकती हैं। फोन हेल्पफुल तो होते हैं, पर ज्यादा इस्तेमाल से प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। लगातार नोटिफिकेशंस और अपडेट्स बच्चों को परेशान कर सकते हैं और उनकी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। बच्चे रोज घंटों फोन पे लगे रह सकते हैं। ये समय उनके पढ़ाई, खेलकूद और अन्य गतिविधियों से दूर कर सकता है, जिससे उनका विकास प्रभावित हो सकता है। इससे उनकी हेल्थ और वेलबीइंग पे असर पड़ सकता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव हो सकता है। इन प्रॉब्लम्स को समझना और बच्चों को सेफ तरीके से फोन यूज करने में हेल्प करना जरूरी है। माता-पिता और शिक्षकों को मिलकर बच्चों को सही दिशा दिखानी होगी। पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को मिलकर काम करना होगा। एक साथ मिलकर ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फोन हेल्थी और बैलेंस्ड तरीके से यूज हो। इसके लिए हमें बच्चों को समय प्रबंधन और सही उपयोग के बारे में सिखाना होगा। इससे बच्चे टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स बिना नेगेटिव इफेक्ट्स के एंजॉय कर पाएंगे। वो एजुकेशनल एप्स और अन्य उपयोगी रिसोर्सेज का सही तरीके से लाभ उठा सकेंगे। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि फोन टूल्स हैं। ये टूल्स बच्चों की क्रिएटिविटी और लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। किसी भी टूल की तरह ये अच्छे या बुरे कामों के लिए यूज हो सकते हैं। सही मार्गदर्शन से हम बच्चों को अच्छे उपयोग की ओर प्रेरित कर सकते हैं। ये हम पे है कि हम बच्चों को वाइजली यूज करना सिखाएं। सही शिक्षा और मार्गदर्शन से हम उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। फोन से बच्चों का फोकस करना मुश्किल हो सकता है। वीडियोस और गेम्स उन्हें हुक्ड रखने के लिए डिजाइन्ड होते हैं। इससे स्कूल या घर पे ध्यान देना डिफिकल्ट हो सकता है। ज्यादा टाइम ऑनलाइन बिताने से सोशल स्किल्स पे भी असर पड़ता है। बच्चों को चेहरे के एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे दोस्त बनाना और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना मुश्किल हो सकता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए जरूरी है। जब बच्चे ज्यादा टाइम फोन पे बिताते हैं, तो वो इन इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन से चूक जाते हैं। इसका उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों पे जोर पड़ता है। जब बच्चे लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनकी आंखें थक जाती हैं और उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। यह थकान धीरे धीरे आंखों की मांसपेशियों को कमजोर कर सकती है। इससे सर दर्द, धुंधला दिखना और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों की नमी भी कम हो सकती है, जिससे आंखें सूखी और असहज महसूस होती हैं और आगे चल के आंखों की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। समय के साथ यह दृष्टि को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे चश्मे या अन्य दृष्टि सुधारक उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। फोन नींद में भी खलल डाल सकते हैं। रात में फोन का उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है, जिससे बच्चे पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते। स्क्रीन्स की ब्लू लाइट मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में रुकावट डालती है, जो एक हार्मोन है जो नींद रेगुलेट करता है। यह नींद के चक्र को बाधित कर सकती है, जिससे सोने में कठिनाई होती है। जो एक हार्मोन है जो नींद रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन की कमी से नींद की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, जिससे बच्चे थके हुए और चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं। इससे सोने में डिफिकल्टी, बुरे सपने और रात में बार बार जागने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और दिन में थकान महसूस हो सकती है। दिन में थकान के कारण बच्चे स्कूल में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ता है। बच्चों की हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। शारीरिक गतिविधियां न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारती हैं। ज्यादा टाइम फोन पे बिताने का मतलब है बाहर खेलने, स्पोर्ट्स में भाग लेने या सिंपली घूमने फिरने का कम टाइम। ये बच्चों के सामाजिक कौशल और शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। या सिंपली घूमने फिरने का कम टाइम। शारीरिक गतिविधियों की कमी से बच्चों में मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे वजन बढ़ना, मसल्स कम होना और शारीरिक सहन शक्ति में कमी हो सकती है। यह बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है।
और टाइप 2 डायबिटीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक शारीरिक गतिविधियों की कमी से हृदय रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। स्टडीज बताते हैं कि जो बच्चे ज्यादा टाइम स्क्रीन्स पे बिताते हैं, उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। ये सिर्फ एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि कई रिसर्च स्टडीज ने इस बात को कंफर्म किया है। जब बच्चे अपने दिन का बड़ा हिस्सा स्क्रीन्स के सामने बिताते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनका सेल्फ एस्टीम भी कम हो सकता है और वो अपनी लाइफ से कम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। ये डिससेटिस्फैक्शन सिर्फ टेम्परेरी नहीं होती, बल्कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बच्चों का सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज भी इससे प्रभावित हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक 2018 की स्टडी में पाया गया कि जो टीनेजर्स दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे बिताते थे, उन्हें डिप्रेसिव सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने की संभावना दुगनी थी। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड स्टडी नहीं है, कई अन्य स्टडीज ने भी सिमिलर रिजल्ट्स शो किए हैं। सोशल मीडिया का ओवरयूज बच्चों के मेंटल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। ये फाइंडिंग्स बच्चों में ज्यादा फोन यूज को एड्रेस करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। पेरेंट्स और एजुकेटर्स को इस इश्यू को सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम लिमिट करने के बारे में नहीं है, ये उनके मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। बच्चों को हेल्थी हैबिट्स डेवलप करने में मदद करना और उन्हें बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए गाइड करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट से बच्चों की ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव हो सकती है। सेक्शन 5, हदें तय करना, टाइम लिमिट्स और सेफ स्पेसेस। पेरेंट्स और केयरगिवर्स बच्चों के फोन यूज पे क्लियर लिमिट सेट करके हेल्प कर सकते हैं। डिसाइड करें कि बच्चे हर दिन कितना टाइम फोन पे बिता सकते हैं। इन लिमिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। फोन फ्री जोन्स बनाएं। डिनर टेबल, बेडरूम्स और सोने से 1 घंटा पहले फोन फ्री रखें। इससे फेस टू फेस इंटरेक्शन और अच्छी स्लीप हैबिट्स को एनकरेज मिलेगा। ये बाउंड्रीज बच्चों को स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये हेल्थी टेक्नोलॉजी हैबिट्स एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करती हैं, जो उन्हें लाइफ भर बेनिफिट कर सकती हैं। सेक्शन 6, दूसरी एक्टिविटीज इंकरेज करना, खेलना, शौक और साथ रहना। बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए इंकरेज करें जो उन्हें पसंद हो। ये स्पोर्ट्स खेलना, पढ़ना, ड्राइंग करना या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताना हो सकता है। फैमिली एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालें जिसमें स्क्रीन्स इन्वॉल्व ना हो। वॉक्स पे जाएं, बोर्ड गेम्स खेलें, साथ में खाना बनाएं या सिंपली बात करें। बच्चों को अल्टरनेटिव एक्टिविटीज प्रोवाइड करके हम उन्हें अलग अलग इंटरेस्ट और स्किल्स डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। इससे एंटरटेनमेंट और सोशल कनेक्शन के लिए फोन पे उनकी रिलायंस कम हो सकती है। सेक्शन 7, एग्जाम्पल से लीड करना, बड़ों और फोन की आदतें। बच्चे अपनी लाइफ में बड़ों को देख के सीखते हैं। खास तौर पे बच्चों के आसपास अपने फोन यूज का ध्यान रखें। मील्स, फैमिली टाइम और जब बच्चे आपसे बात कर रहे हों, तब अपना फोन दूर रखें। उन्हें दिखाएं कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन को वैल्यू करते हैं। जब बड़े हेल्थी टेक्नोलॉजी हैबिट्स मॉडल करते हैं, तो बच्चों के भी उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने की संभावना ज्यादा होती है। ये हमारी डिजिटल लिव्स में बैलेंस और मॉडरेशन की इम्पोर्टेंस दिखाने के बारे में है। सेक्शन 8, बैलेंस ढूंढना, बच्चों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी की जगह। टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया का एक हिस्सा है और ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वो स्कूल के लिए रिसर्च करने, दूर रहने वाले फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करने और नई चीजें सीखने के लिए फोन यूज कर सकते हैं। की है बैलेंस। बच्चों को फोन को टूल्स की तरह यूज करना सिखाएं, डिस्ट्रैक्शंस की तरह नहीं। उन्हें अपने फोन यूज के प्रति माइंडफुल रहने और जरूरत पड़ने पे ब्रेक्स लेने के लिए एनकरेज करें। हेल्थी बैलेंस ढूंढ के हम बच्चों को टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल उनकी वेल बीइंग को सैक्रिफाइस करे बिना करने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 9, अवेयरनेस के लिए वीओ, बचपन की रक्षा। ज्यादा फोन यूज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए रियल कॉन्सिक्वेंसेस वाली एक रियल प्रॉब्लम है। इन रिस्क्स के बारे में अवेयर होना और उन्हें कम करने के लिए स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज सेट करके, दूसरी एक्टिविटीज इंकरेज करके और अपने फोन यूज के प्रति माइंडफुल रहकर हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। उनके बचपन की रक्षा करने और ये इंश्योर करने के लिए कि वो हेल्थी, हैप्पी और वेल राउंडेड होके बड़े हों।
मिलके काम करें। हमारे बच्चों की वेलबीइंग इसी पे डिपेंड करती है।